अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। अभी अभी कुछ दिन पहले दिल्ली वक्फ बोर्ड ने दिल्ली हाई कोर्ट के लिए एक अर्जी दाखिल की जिसमें कहा गया है कि मरकज़ निज़ामुद्दीन में 20 से ज़्यादा लोगों को नमाज की इजाज़त दी जाए। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि मस्जिद में सिर्फ 20 लोगों को इजाज़त होगी नमाज़ पढ़ने की और 200 लोगों की सूची आप बनाकर दीजिए। तो इस पे दिल्ली वक्फ बोर्ड ने अपील करते हुए कहा है कि हमें 20 से ज़्यादा लोगों की इजाज़त दिल्ली हाई कोर्ट दे। इस पे दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है क्या इससे कई और दूसरे राज्यों में क्या इससे ज़्यादा की कई इजाज़त है नमाज़ पढ़ने के लिए। तो उस पे केंद्र सरकार ने कहा है कि ये पाबंदी जो है तो ये सभी धर्मों के लिए। अब मैं आपको एक बात बताता चलूँ, मैं आता हूँ कुंभ के मेले पर। कुंभ के मेले पर अभी तक लगभग 21 लाख लोग स्नान कर चुके हैं, शाही स्नान कर चुके हैं और ये लगभग आंकड़ा और भी बढ़ने वाला है, तीसरा शाही स्नान होने वाला है। तो कहीं ना कहीं सरकार कहीं ना कहीं ये अलग देश तो नहीं है। हाँ, सरकारें अलग हो सकती है, लेकिन हम सरकारों पे कभी भी कोई भी टिप्पणी नहीं कर रहे। बात यह है कि हज़रत निज़ामुद्दीन पे जब ये वबा उछली है, जब कोरोना वायरस आया तो उन लोगों को पता नहीं था। ये जो बात जब हुई तो इन लोगों को ये इंसिडेंट हुआ कि अचानक से वबा आई और अचानक से ये लोग ऐसे गैदरिंग करने के कोई ये नहीं थे। लेकिन जब आज 8 से 10 महीने जब कोरोना वायरस को गुजर चुके हैं, उसके बाद ऐसे लाखों लोगों की तादाद में जमा होने की इजाज़त सरकार ने देना और सरकार ने इजाज़त देने के बाद भी उसमें अपनी हामी भरना, उस पर अपना सपोर्ट करना कि नहीं वहाँ तो कैमरे लगे हुए हैं और हर कैमरा ऐसा है कि हम जूम करके पता कर लेंगे कौन मास्क पहने हैं और कौन मास्क नहीं पहने। ये तो बिल्कुल वाहियात बात हुई, बिल्कुल बचकाना बात हुई। आइए मैं आपको कुछ सरासरी बात इस पर बताता चलूँ कि वहाँ के 3 शाही स्नान हुए लगभग 2 दिन में 1000 से ज़्यादा कोरोना मामला सामने आए, 1000 से ज़्यादा। उसके बाद जो है तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी हरिद्वार के हैं ये, तो इन्हें पिछले कुछ दिन पहले कोरोना हुआ था और इसके बाद जब अखिलेश यादव यूपी के पूर्व सीएम जब इनसे मिलने गए, जब ये लौट के वापस आए तो माननीय अखिलेश यादव जी को भी कोरोना पॉजिटिव आया। उसके बाद स्वामी विपुलानंद ये एक बेतुका बयान देते हैं कि अगर मुझे कोरोना हुआ तो मैं गंगा में जाके स्नान कर लूँगा और वो कोरोना मेरा साफ़ हो जाएगा। यही कुछ बातें पिछले दिनों आई थी मरकज़ को लेके, हज़रत निज़ामुद्दीन को लेके। तो लोगों ने कहा ये आस्था का मामला नहीं है, ऐसा वैसा। उसके बाद अब ये बात सामने आती है तो इस पर मीडिया चुप है, राजनेता चुप है। बड़े बड़े ऐसे राजनेता जो खुलकर जमात को जो है तो टिप्पणी कर रहे थे, अभद्र गालियाँ दे रहे थे, बॉम्ब बता रहे थे, यहाँ तक कि बड़े बड़े एक्ट्रेस भी उसमें शामिल थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो मानो उनके मुंह में तो बिल्ली ने बच्चा दे दिया। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि ये मेरे राज्य का मसला है ही नहीं, जबकि ये पूरे अरविंद केजरीवाल पूरे देश हित में बात करने वाले एक व्यक्ति थे। वो भी आप कहते हैं, जब एबीपी की संवाददाता ने उनसे सवाल किया कि आप हज़रत निज़ामुद्दीन पे आपकी टिप्पणियाँ रही है तो आप कुंभ मेले के बारे में क्या कहेंगे उत्तराखंड के, तो उन्होंने कहा कि ये मामला मेरा नहीं है, ये मामला मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ और वहाँ के मुख्यमंत्री देखें। तो ये महज एक जाति विशेष को टारगेट करने वाली बात हो रही है। मैं कोई भी धर्म का नाम नहीं लूँगा, मैं कोई बिल्कुल जो है तो पाबंदी अहद होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, लेकिन किसी एक समुदाय को टारगेट करके उस पर पाबंदी लगाना और इधर हरिद्वार में, अब उत्तराखंड में लाखों कुंभ मेले के नाम पे लाखों लोग जमा होना, ये कहाँ की इंसाफ है। बस ये मेरे कुछ सवाल थे। आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए।